हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए आपका देखिए प्रश्नावली देखिए 6.3 का हम कौन सा देखिए 8वां वाला सवाल बताएंगे। कौन सा आपका 8वां वाला? देखिए देखिए साथियों, आपका कौन सा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, आपके चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। देखिए प्रश्नावली 6.3 का 8वां वाला क्वेश्चन हम एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। साथियों मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि साथियों सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8। कह रहा देखिए, कह रहा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप देखिए त्रिभुज सी एफ बी है। क्या है? हमें दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, दर्शाइए कि मतलब यानी यही क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। देखिए बगल में एक हम क्या बना लेते हैं? समांतर चतुर्भुज। देखिए क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए साथियों क्या बनाते हैं हम लोग? समांतर चतुर्भुज। देखिए साथियों ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है साथियों? आपका बराबर होता है। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए। करा देखिए ए बी सी डी। तो देखिए आपका इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। हमने क्या किया? नाम दे दिया। देखिए ए बी सी डी नाम दे दिया, ये आपका दिया। देखिए ए बी सी डी। अब क्या रहा? देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी। तो देखिए ध्यान से, बढ़ाई गई भुजा बढ़ा, देखिए ए डी भुजा को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। देखिए तो ए डी भुजा को हम क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। देखिए बढ़ा दिए। क्या करा? देखिए ए डी भुजा को बढ़ाई गई। देखिए कह रहा है ना, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित स्थित ई एक बिंदु है। क्या है? देखो ई एक क्या है? आपका बिंदु स्थित है। क्या आपका स्थित है? बिंदु ई स्थित है। अब फिर कह रहा है देखिए बिंदु, देखिए बिंदु, देखिए कह रहा है ई एक बिंदु स्थित है। फिर कह रहा है देखिए तथा, अब तथा कह रहा है कि बी, देखिए कह रहा है बी ई भुजा सी डी पर, सी डी को एफ पर क्या करती है? देखिए करती है, प्रतिच्छेद करती है। यानी देखिए कह रहा है कि बी, देखिए बी ई, यानी कि बी ई भुजा को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। देखिए ये देखिए बी ई, क्या बी ई भुजा को हम मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे मिलाते हैं। देखिए ध्यान से, बी ई भुजा को हमने हमने क्या किया? मिला दिया। अब क्या देखिए बी ई भुजा सी डी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या सी डी। तो देखिए ये रहा, देखिए सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये यानी देखिए सी डी को एफ पर क्या करती है? एफ पर काटती है। किस पे काटती है? एफ पे काटती है। तो इसका नाम दे दो एफ। क्या नाम दे दो? एफ। अब क्या एफ पर देखिए प्रतिच्छेद करती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए लिखा प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि काटती है। तो देखिए एफ पर काटती है। और देखिए हमें क्या करना है? दर्शाइए, यानी यही हमें सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ए बी ई समरूप, देखिए त्रिभुज सी एफ बी, यही सिद्ध करना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले जो चीजें दिया है लिख लो। हल में लिखेंगे दिया है। क्या चीजें दिया है लिख लो। हल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या चीज दिया? देखिए ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ये क्या हो गया? आपका समांतर चतुर्भुज। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए एडी भुजा, देखिए एडी भुजा देखिए बीसी भुजा के क्या है? आपका समांतर है। क्या है आपका? समांतर है। आप लिख दीजिए एडी समांतर किसके है? आपका बीसी के। किसके है?
BC के क्या आपका समांतर है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना। दर्शाइए की मतलब होता है सिद्ध कीजिए। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। त्रिभुज ABE समांतर, देखिए त्रिभुज CFB। क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम चलेंगे, देखिए इसी त्रिभुज में चलेंगे। देखिए लेंगे, देखिए त्रिभुज क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा, यह सिद्ध करना है तो हम लेंगे त्रिभुज ABE। क्या लेंगे, त्रिभुज ABE एवं देखिए त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज CFB में। अब देखिए चलते हैं हम त्रिभुज, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब चलते हैं। देखिए त्रिभुज AB कहाँ है, अब देखिए चित्र में देखिए त्रिभुज कहाँ है, देखिए त्रिभुज ABE। तो देखिए ये रहा, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABE यानी ये वाला त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये वाला आपका त्रिभुज है ABE, ये बड़ा वाला। अब फिर देखिए, अब देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज CFB। तो देखिए CFB कहाँ, देखिए ये रहेगी CFB, ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज, देखिए एक हो गया बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक कौन सा हो गया आपका, छोटा वाला त्रिभुज हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण E, देखिए ध्यान से, कोण E जो है, कोण B के क्या है आपका, एकांतर कोण। इसे क्या कहते हैं, देखिए कोण E जो है, कोण B के क्या है आपका, बराबर है। इसे हम कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण है। क्या है आपका, एकांतर कोण। देखिए कोण E जो है, कोण B के बराबर है। किसके बराबर है आपका, कोण B के। इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए कोण A जो है, देखिए कोण A जो है, कोण A जो है, कोण C के क्या है आपका, बराबर है। कोण C के बराबर, इसे हम कौन सा कोण कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। कोण A जो है, कोण C के क्या है आपका, सम्मुख है, यानी कि समान है। देखिए कोण A जो है, कोण C के आपका बराबर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, कोण देखिए, कोण E बराबर में किसके है, कोण B है। क्या, कोण E बराबर कोण E, इसे हम कौन सा कोण कहते हैं, देखिए कोण E जो है, कोण B के बराबर है। ये क्या है, एकांतर कोण के, देखिए एकांतर कोण है। क्या आपका, एकांतर कोण। इसे लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। देखिए कोण E बराबर कोण B क्या है, एकांतर कोण से। अब देखिए ध्यान से देखिए, कोण देखिए, कोण A जो है, कोण C के क्या है आपका, बराबर है। यानी क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण C। ये देखिए कोण A बराबर कोण C क्या है आपका, सम्मुख कोण है। क्या आपका, सम्मुख कोण। देखिए सम्मुख कोण से, किस कोण से, सम्मुख कोण से। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो साथियों तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। साथियों हमने आपको बहुत ऐसे सारे बता चुका हूँ। तो देखिए साथियों, आपके क्या करना है, देखिए कोण, देखिए अब देखिए साथियों, कोण 1 और कोण 2, देखिए जब दो कोण, ध्यान सुनिएगा, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि देखिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, किससे, समरूपता कसौटी से। किस हो जाएगा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो ये हो जाएगा, इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABE समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज CFB के क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ये समरूप हो गया, हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, हमने देखिए दिखा दिया। देखिए त्रिभुज ABE समरूप, देखिए त्रिभुज CFB, तो देखिए ये हमने दिखा दिया। देखिए यही कह रहा था, यही सिद्ध करना। तो देखिए साथियों हमने क्या किया, आपका सवाल नंबर 8 एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया।
साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको सवाल नंबर 8 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए साथियों, हम कौन सा सोल्व करेंगे, सवाल नंबर 9 वाला हम सोल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न। देखिए ध्यान से हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए ये कह रहा है प्रश्न नंबर 9। देखिए कह रहा है कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। देखिए दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। तो देखिए पहला वाला हमें सिद्ध करना है। देखिए पहला वाला सिद्ध करना है, दूसरा। तो देखिए पहला वाला क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ABC समरूप देखिए त्रिभुज AMP। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, CA और बटा में आपका क्या दिया है, PA और बराबर BC और बटा में आपका क्या दिया है, आपका MP। यही दोनों क्या करना है, देखिए 9वां में आपका 2 क्वेश्चन दिया, हम दोनों को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए तो क्या करते हैं, हम पहला वाला सिद्ध करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, हल में देखिए ये आपका आकृति भी दिया है, देख लीजिए आकृति कह रहा है ना कि 6.39 में। तो देखिए ये आपका आकृति है, इसी में हमें देखना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या चीज दिया है, देखो ये दिया है, क्या दिया है आपका, ABC और क्या दिया है आपका, AMP दो समकोण त्रिभुज है। क्या आपका, दो समकोण, क्या आपका दो समकोण, क्या आपका त्रिभुज है, क्या आपका दो समकोण त्रिभुज है। क्या आपका दो समकोण त्रिभुज है जिनके, अब देखिए जिनके कोण क्या दिया आपका, देखिए कोण, अब लिख दीजिए जिनके कोण क्या दिया है, देखिए कोण, देखिए कोण B और M क्या है, समकोण है। क्या आपका समकोण है, क्या आपका समकोण। देखिए साथियों, ये जो चीजें हम आपका हल में दिया था हमने लिख दिया, देख लीजिए ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। क्या आपका समकोण है। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, पहले पहला वाला सिद्ध करेंगे। कौन सा सिद्ध करेंगे, पहला वाला सिद्ध करने की क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। पहला वाला क्या दिया, लिख दीजिए, दिया त्रिभुज क्या दिया आपका, त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज AMP। क्या है, AMP। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों, हम चलते हैं त्रिभुज ABC एवं देखिए त्रिभुज AMP में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एवं देखिए त्रिभुज AMP में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ABC एवं त्रिभुज AMP में चलते हैं। देखिए इसमें चलते हैं, पहला देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या रहा है, पहला कह रहा है ABC। तो देखिए त्रिभुज ABC कहाँ है, देखिए ABC, ये रहा त्रिभुज, देखिए ABC यानी ये वाला त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। अब देखिए फिर क्या रहा है, देखिए त्रिभुज AMP। तो देखिए कहाँ है AMP, देखिए ये रहा, देखिए AMP यानी ये वाला त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। आप देखेंगे साथियों, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो देखिए
कोण बी जो है, देखिए कोण बी जो है कोण एम के क्या आपका लंबवत है, क्या आपका लंबवत का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री है। देखिए कोण बी जो है, कोण बी जो है कोण देखिए इस वाले भी देखिए त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में आ रहा है। तो देखिए कोण बी जो है कोण एम के क्या है आपका लंबवत है, लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साथ, कोण बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा कोण बी बराबर में क्या हो जाएगा आपका कोण एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोण एम। ये क्या है आपका साथियों समकोण है, क्या आपका समकोण है, क्या लिख दीजिए समकोण, क्या आपका समकोण, देखिए समकोण है, क्या आपका समकोण है। क्या समकोण का मतलब होता है कि थीटा 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, फिर देखिए त्रिभुज ए एम पी, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में तो देखिए कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, किस में आ रहा है, कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि कोण ए क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोण ए क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देखिए ए बी सी में भी आ रहा है और फिर ए एम पी में भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण ए, ये क्या है आपका, ये कोण ए जो है आपका दोनों त्रिभुज में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा उभय निष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है आपका साथ जो कॉमन है, क्या है आपका, यानी कि देखिए कोण ए जो है आपका दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो देखिए कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया उभयनिष्ठ। अब देखिए जब दो कोण, ध्यान से सुनिएगा साथियों, जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे सर देखिए चूंकि देखिए एंगल 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 से एंगल 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 समरूपता कसौटी से, किससे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये हो जाएगा, इसलिए ये त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए एम पी के। देखिए आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखिए साथियों हमने पहला वाला एकदम प्रूफ कर दिया। अब देखिए साथियों हम कौन सा प्रूफ करेंगे, दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए मैं आपका बगल में देखिए दूसरा वाला सिद्ध कर दे रहा हूँ। देखिए साथियों अब दूसरा वाला सिद्ध करेंगे, कौन सा करेंगे, दूसरा वाला सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए साथियों दूसरा वाला हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। पहला वाला हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, देखिए दूसरा क्या है, सी ए और बटा में क्या है आपका पी ए और बराबर देखिए बी सी बटा में एम पी, क्या है लिख दीजिए सी ए और बटा में क्या है आपका पी ए और बराबर में क्या दिया आपका बी सी बटा में एम पी। तो अब देखिए ये हमें सिद्ध करके लाना है, यही हमें क्या करना है, लाना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। देखिए इसी त्रिभुज, देखिए इसी वाले त्रिभुज में हम चलेंगे, कौन सा, इसी वाले त्रिभुज में देखिए ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज ए एम पी में चलेंगे, देखिए इसी त्रिभुज में हम चलते हैं। अब लिखेंगे देखिए त्रिभुज, क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं 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 देखिए एवं एवं क्या हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा ए एम पी, क्या हो जाएगा आपका ए एम पी। हमें यही लाना है। देखिए सी ए बटा में पी ए और बराबर देखिए बी सी बटा में एम पी लाना है। तो देखिए अब हम चलते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपका क्या दिया है, बटे में दिया है, क्या दिया है बटे में, यानी कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए ए बी, देखिए हम देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए भुजाओं का अनुपात हमें ऐसा लाना है। तो देखिए ए बी और बटा में क्या करेंगे, हम करेंगे ए एम और फिर करेंगे देखिए बी सी और बटा में क्या करेंगे, हम एम पी करेंगे। फिर देखिए ध्यान से ए सी और बटा में हम क्या करेंगे, एम पी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा ए बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका ए एम, क्या हो जाएगा आपका
देखिए ए बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका ए एम, क्या हो जाएगा आपका ए एम। ये भुजाओं का अनुपात है, क्योंकि हमें अनुपात दिया तो हमें अनुपात मिलाना है। अब फिर देखिए बराबर हो जाए, अब देखिए बी सी क्या हो जाएगा आपका बी सी, अब बटा क्या हो जाएगा आपका एम पी, क्या हो जाएगा आपका एम पी। अब फिर बराबर देखिए ए सी क्या हो जाएगा आपका ए सी और बटा में क्या हो जाएगा आपका ए एम, क्या हो जाएगा सॉरी देखिए ए पी होगा, क्या होगा देखिए ए सी और बटा क्या हो जाएगा आपका ए पी, क्या हो जाएगा ए पी। अब देखिए हमें ऐसा लाना है, देखिए सी ए और बटा में पी ए बराबर बी सी और बटा में एम पी। तो अब देखिए इसमें ढूंढिए आपका कहाँ है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा सी ए, ये रहा देखिए सी ए और बटा में क्या है आपका पी ए। तो देखिए ध्यान से सी ए और बटा में पी ए, देखिए ये रहा। देखिए अब देखिए आपका देखिए पहले दे दिया है ए और बाद में दिया है सी, तो देखिए सी को पहले कर दीजिए और ए को बाद में कर दीजिए, फिर देखिए पी को पहले कर दीजिए और ए को बाद में कर दीजिए। तो देखिए ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका देखिए सी ए और बटा में क्या आ जाएगा आपका पी। अब देखिए ए सी कहो या सी ए कहो, एक ही बात होता है। तो ये आपका देखिए सी ए और बटा में आपका पी हो गया बराबर। अब फिर देखिए बी सी और बटा में एम पी कहाँ है, इसमें ढूंढिए। देखिए बी सी, ये देखिए बी सी और बटा में एम पी, ये रहा। तो आप लिख दीजिएगा बी सी और बटा में एम पी। ये देखिए आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हमने कर दिया प्रूफ। देखिए प्रूफ, देखिए आप क्या होगा, दूसरा वाला प्रूफ हो गया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि देखिए 90 का पहला भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और 90 का दूसरा भी आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय मित्रों।